नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आप जो है मेरे साथ में भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं, जिसमें आपने बहुत सारे राज्यों को कंप्लीट कर लिया है। उससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपने जाने हैं। इस वीडियो में हम जो बचे हुए राज्य हैं उनके बारे में भी जानेंगे, जिससे ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इससे आने वाला क्वेश्चन जो है आप तुरंत ही कर लेंगे, तो आपके नंबर भी इसमें पक्के हो जाएंगे। सिलेक्शन की तरफ आप एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको जो है वीडियो को आप आखिरी तक पूरा ज़रूर देखिएगा, जिसमें जो बचे हुए राज्य हैं वो भी जो हैं आपके कंप्लीट हो जाएं, उनसे भी जुड़ी हुई जानकारियां आपको अच्छे से पता हो जाएं। तो हम अब टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपना देखते हैं आज का कौन कौन से राज्य हमने जो है देखे थे। ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक, अब इसमें हमने जो है आंध्र प्रदेश देख लिया, अरुणाचल प्रदेश देख लिया, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब देख लिए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, ये सब रिवीजन कर लीजिए एक बार थोड़ा सा। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार की राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर, गोवा की राजधानी पणजी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, इसको हम लोग ने याद की थी हिमचल शिमला से, और झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम। इसके बाद में हमारा मध्य प्रदेश भोपाल हमें याद है, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र मुंबई राजधानी है, मणिपुर इम्फाल, ये भी हमने पढ़ लिया था, मेघालय शिलोंग जहाँ मेघ जो है बहुत लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, मिजोरम आइजोल MI से याद किया था, नागालैंड कोहिमा, और फिर उड़ीसा भुवनेश्वर भी हमने पढ़ लिया था। साथ में हमने जो है लास्ट वाला उस लेक्चर में हमने जो सीखा था वो पंजाब चंडीगढ़ के बारे में जान लिए थे, जहाँ के राज्यपाल जो थे वो श्री विजेंद्र पाल सिंह बदनौर और श्री अमरिंदर सिंह जो हैं वहाँ के CM थे हैं। ठीक, अब उसके बाद में आगे आज से हम जो पढ़ना शुरू करेंगे अपना राजस्थान और बाकी बचे हुए ये हमारे राज्य ये देखेंगे, और उसके बाद में हमारे जो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके बारे में कुछ भी और जानकारियाँ लेंगे। कुछ लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर जो है कुछ चीज़ों को अलग कर दीजिए, जिसमें जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसमें जो है हमने कुछ चीज़ों को अलग कर दिया है, और वो जो है मैं आपको अगले चैप्टर में उसको बता दूंगा। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट, इससे जो राज्य और राजधानी और इनसे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो इनमें ही हम सीख लेंगे। चलिए देखते हैं हम अपना राज्य। पंजाब हमारा हो चुका है। अगला राज्य हमारा क्या है? राजस्थान। राजस्थान देखिए कहाँ पर पड़ता है, ये हमारी राजस्थान की बाउंड्री ये है, जिसके एक साइड में देखिए क्या है, मध्य प्रदेश पड़ रहा है, एक साइड में जो है गुजरात पड़ रहा है, एक साइड में देखिए ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारी इसकी बाउंड्री से लग रहे हैं। ये देखिए ये सब जो है इनकी बाउंड्री से चारों तरफ लग रहे हैं देखिए। और एक साइड में जो है यहाँ पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी ये लगता हुआ है। तो क्या है, पढ़ते हैं इसको। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ क्षेत्रफल के दृष्टि से ये इसी चैप्टर का ही क्वेश्चन है, समझ लीजिए पर्टिकुलर कि यहाँ ये जरूर पूछा जा सकता है कि यहाँ कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। तो ठीक है, तो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर उसके बाद इस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगती है। इसके अतिरिक्त यह देश अन्य 5 राज्यों से जुड़ा है जो मैंने आपको बताया। एक दक्षिण पश्चिम गुजरात में, फिर दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश में, उत्तर में पंजाब से, और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से इसकी सीमाएं मिलती हैं। राज्य का क्षेत्रफल जो है कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये चीज़ नहीं पूछी जाती है। ठीक, जनगणना के अनुसार इसकी साक्षरता दर 66.11% है। यहाँ की राजधानी क्या है? जयपुर है। सबसे बड़ा शहर भी जयपुर है। जनसंख्या घनत्व 200 पर स्क्वायर किलोमीटर है। और इसके बाद में इसकी राजभाषा जो है हिंदी है, और मुख्य भाषा यहाँ की जो है राजस्थानी है। इसका गठन जो है ये जरूर याद करिएगा, 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्यपाल जो हैं श्री कलराज मिश्र हैं यहाँ के, और मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस के हैं। विधानमंडल में जो है एक सदनीय है, और विधानसभा 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, और लोकसभा में 25 सीटें हैं। फिर उसके बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर है यहाँ का। चलिए अब देखेंगे हम अपना अगला राज्य। अगला राज्य क्या है? सिक्किम। हमारा सिक्किम कहाँ है? ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ये हमारा पूर्वोत्तर भाग में है। देखिए ये रहा सिक्किम आपका, यहाँ पर छोटा सा। ठीक, इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक।
अब सिक्किम जो है भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। अंगूठे के आकार में, ये देखिए अंगूठा जैसे होता है उसी के आकार में ये बना हुआ है, ये अंगूठे के आकार में लगभग का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से ये लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। यहाँ देखिए ये पश्चिम बंगाल राज्य जो है दक्षिण में है और यहाँ पर अंग्रेजी, गोरखा, खस भाषा, लेप्चा, भूटिया, लिम्बू और हिंदी आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदू तथा ब्राह्मण बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर प्रमुखता से रहते हैं। गंगटोक यहाँ की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। ज़्यादातर राज्यों में जो सबसे बड़ा शहर है वही उसकी राजधानी भी है। यहाँ पर ज़िले 4 हैं। राजभाषा देख लीजिए, अंग्रेजी, भूटिया, गरुड़, लेप्चा, लिम्बू, मगर, मुखिया नेपाल भाषा और रोई, शेरपा और तामांड, ये सब चीज़ें। इसमें मेन चीज़ ये पूछी जा सकती है कि अंग्रेजी कहाँ की राजभाषा है। ठीक, 10 अप्रैल 1975 को इसका गठन हुआ। राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं यहाँ के। और विधानमंडल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 32 हैं। राज्यसभा की 1 है, लोकसभा की 1 सीट है। सिक्किम उच्च न्यायालय है यहाँ पर। चलिए अगला राज्य देखेंगे हमारा क्या। अगला राज्य जो है हमारा तमिलनाडु है। यह जो है दक्षिण भारत का राज्य है। ये देखिए कहाँ पर है तमिलनाडु, ये रहा, जिसकी एक तरफ की सीमा जो है वो कर्नाटक लग रही है, फिर आंध्र प्रदेश से लग रही है, इधर साइड में केरल से लग रही है और इधर जो है सीमा बीच में पाक जलडमरू है। इसको भी मैंने आपको पढ़ाया था एक लेक्चर में। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, इधर साइड में हमारा एक जलीय सीमा भी इसकी लग रही है। ठीक, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिण भारत राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। कि ये जो है मिलने पर भी चैन नहीं आता, इससे याद किया था हमने। तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से हैं? मदुरई और त्रिची और कोयम्बटूर, सेलम, ये सब इसके अन्य राज्य हैं। पड़ोस में क्या है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल है। तमिलनाडु में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा क्या है? तमिल। तमिल लोगों को कहा जाता है इन लोगों को। और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं एडप्पी पलानीस्वामी हैं और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं यहाँ के। ठीक, अब देखें क्या है। अब इसका राजधानी चेन्नई, सबसे बड़ा शहर भी चेन्नई है और राजभाषा जो है तमिल है। गठन जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ इनका। और उसके बाद में राज्यपाल बता दिया आपको, मुख्यमंत्री बता दिया। विधानमंडल में कितनी सीटें हैं इनकी? 235 सीटें हैं। राज्यसभा में 18 सीटें और लोकसभा में 39 सीटें हैं इनकी। ठीक, चलते हैं अब अगला देखेंगे हम अपना राज्य। अगला राज्य है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना देखिए कहाँ है, ये है। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। इसकी राजधानी अभी जो है हैदराबाद है। ठीक, और आंध्र प्रदेश की भी इस टाइम पे राजधानी हैदराबाद है, बाद में अमरावती हो जाएगी इसकी राजधानी। तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना हुआ 29वां राज्य है भारत का। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। यह परतंत्र भारत के हैदराबाद नामक रजवाड़े के तेलुगु भाषी क्षेत्रों से मिलकर बना है। तेलंगाना शब्द का अर्थ जो है तेलुगु भाषियों की भूमि है। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में हैदराबाद राजधानी बता दिया आपको और राजभाषा जो है यहाँ की तेलुगु और उर्दू है। इसके बाद में राज्यपाल जो है तमिलसाई सौंदरराजन है यहाँ के और मुख्यमंत्री जो हैं के चंद्रशेखर राव हैं। द्विसदनात्मक यहाँ पर विधानमंडल है, इंपॉर्टेंट बात यह है। और इसके बाद में विधान परिषद में सीटें 46 हैं, विधानसभा में 119 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 17 सीटें हैं। हैदराबाद उच्च न्यायालय है। ठीक, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट बातें थी। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा भी जो है उत्तर पूर्वी सीमा पर बसा हुआ राज्य है, भारत का एक राज्य है। देखिए ये रहा त्रिपुरा, ये बन रहा है। ठीक, ये है त्रिपुरा आपका। उसके बाद में ये सबसे छोटा राज्य है भारत का, तीसरा सबसे छोटा राज्य और क्षेत्रफल इतना है। इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश की स्थित है। 3 तरफ से यह जो है त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। असम और मिजोरम पूर्व में पड़ते हैं। 2012 में राज्य की जनसंख्या 36,71,000 थी और अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। बंगाली और त्रिपुरी भाषा यहाँ पर बोली जाती हैं, मुख्य भाषाएं हैं। ठीक, तो इसमें जो है राज्यपाल यहाँ के क्या हैं? रमेश बैस। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर? विप्लव कुमार देव जो भाजपा के हैं। विधानमंडल यहाँ की भी एक सदनीय है। विधानसभा 60 सीटें, राज्यसभा 1 सीट और लोकसभा 2 सीटें। त्रिपुरा उच्च न्यायालय यहाँ पर है। ठीक, अब देखते हैं अगला हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा जानना चाहिए। अब इसके बारे में ये रहा उत्तर प्रदेश हमारा बना हुआ। पहले उत्तराखंड भी इसमें था
अब जो है उत्तराखंड नहीं है, अब ये जो है सिर्फ इतना बचा है उत्तर प्रदेश, जो ये आपको हमने लाल से बनाया। ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है। यहाँ पर जनसंख्या लगभग 25 करोड़ से अधिक निवासी निवास करते हैं। यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। साथ ही दुनिया में सबसे बड़ी अधिक जनसंख्या वाला देश का उपखंड भी है। और 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के द्वारा संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। ये सब चीज़ें जो हैं हिस्ट्री में पूछी जाती हैं, इसमें भी पूछ ली जाती हैं। जो 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश इसका नाम रखा गया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम लोग इसको क्या यूपी नाम से जानते हैं। और आधिकारिक नाम जो है, संक्षिप्त नाम नहीं बदला है इसका, लेकिन आधिकारिक नाम बदला। और राज्य की प्रशासनिक व विधायी राजधानी कौन सी है? लखनऊ है, ये सभी को पता है। न्यायिक राजधानी जो है प्रयागराज है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी वहाँ स्थित है। लखनऊ में खंडपीठ है। प्रशासनिक कारणों से इसे 18 मंडलों और 75 जिलों में बांटा गया है। ये चीज़ पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। ठीक, फिर 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य उत्तराखंड इस राज्य से हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में बनाया गया। राज्य की 2 प्रमुख नदियाँ गंगा और यमुना प्रयागराज में मिलती हैं, जहाँ पर संगम है। और हिंदी राज्य की और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली राजभाषा है, और यह ही आधिकारिक भाषा भी है। ठीक, ये चीज़ें थी हमारे उत्तर प्रदेश का। और इसकी स्थापना हुई 24 जनवरी 1950 को। राजधानी पता है, ज़िले 75 हैं। इसमें एक एक चीज़ याद करने वाली है, कुछ भी पूछ सकते हैं। राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ 2 लोग हैं। कौन? केशव प्रसाद मौर्य जी और दिनेश शर्मा जी। उसके बाद में पुलिस महानिदेशक इस समय प्रशांत कुमार हैं, और अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है इन्हें। और इसके बाद में मुख्य सचिव जो हैं राजेंद्र कुमार तिवारी हैं। कुल क्षेत्रफल भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद क्षेत्रफल के दर्जा जो है सेकंड है। फर्स्ट नंबर पे राजस्थान आपको बताया था। जनसंख्या जो है इसमें पहले नंबर पे है हम लोग। यहाँ का जनसंख्या गणना, तो ये भी सब एक एक चीज़ इसमें ये पूछी जाने वाली क्वेश्चन है, कोई भी पूछा जा सकता है। 830 किलोमीटर स्क्वायर उत्तर प्रदेशी हम लोग हैं। उसके बाद कुल प्रति व्यक्ति आय जो है 55,339 रुपये। आधिकारिक भाषा हिंदी है। और उसके बाद अतिरिक्त यहाँ पे कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं? अवधी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली भोजपुरी, ये सब यहाँ पर बोली जाती हैं। अगला राज्य है हमारा जो हमारे उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड। उत्तराखंड का देखिए कहाँ है, ये इतना एरिया जो है ये उत्तराखंड का है। हम लोग के यहाँ उत्तर प्रदेश से एक साइड में नेपाल भी लगता है। उत्तराखंड के भी एक साइड में ये नेपाल लगता है। फिर उत्तराखंड में स्थित एक उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में इसको स्थापित किया गया। सन 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। इसका नाम बदला कब गया है? 2007 में जनवरी। राज्य की सीमाएं जो है एक तरफ तिब्बत, पूर्व में नेपाल से लगी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे हुए राज्य हैं। राज्य 2000 में गठन हुआ। ठीक, हिंदी संस्कृत इसकी भाषा है। गंगा यमुना यहाँ पर गंगोत्री यमुनोत्री से बहती हैं। ठीक, वैदिक संस्कृति यहाँ पर फेमस है। और उसके बाद में यहाँ के बारे में और जान ले, राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री यहाँ पर जो हैं तीरथ सिंह रावत हैं। सिंह रावत। ठीक, अब इसके बाद में आगे देखते हैं अगला राज्य हमारा क्या है। अगला राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अभी तो बहुत ज़्यादा फेमस था, सब तरफ जो है पश्चिम बंगाल ही छाया हुआ था। ठीक, ये रहा हमारा पश्चिम बंगाल। रेड कलर से आपको ये बना दिया हमने। एक तरफ इसमें बांग्लादेश मिल रहा है। ठीक, एक तरफ ये बिहार है, झारखंड है, भुवनेश्वर से सबकी सीमाएँ इसकी लगती हैं। ठीक, राजधानी क्या है? कोलकाता। स्थापित कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। यहाँ पर क्या है, राज्यपाल जो हैं जगदीप धनखड़ हैं, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, टीएमसी की हैं। और उसके बाद विधायिका जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा में 295 सीटें हैं। उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 14वां राज्य है। उसके बाद में जनसंख्या की दृष्टि से चौथा। बंगाली अंग्रेजी यहाँ की सरकारी भाषा है। अतिरिक्त भाषाएं तो बहुत सारी बोली जाती हैं। यहाँ पे ये पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद में हमारा आता है सारे केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहला कौन सा है हमारा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। उसके बाद में
यहाँ पर कितने टोटल द्वीप हैं? 572 छोटे बड़े द्वीपों से यह मिलकर बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार कितने लगभग द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, तो कितने? 572 द्वीपों से। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक, अंडा को हम लोग जो है पोर्ट में पकाते हैं, इस तरह से हमने इसको याद किया था। उसके बाद में राजभाषा जो है हिंदी है, अंग्रेजी है इसकी। उपराज्यपाल जो हैं यहाँ के एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। भारतीय संसद में इसकी सीट कितनी है? लोकसभा में 1 सीट है। ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसके बाद में चंडीगढ़ की राजधानी जो है चंडीगढ़ ही है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी ये है। बार बार आपको बताया, अब तक तो याद ही हो गया होगा। इसका अर्थ नाम क्या है? चंडी का किला, यानी हिंदू देवी दुर्गा जो है के रूप में चंडी, उनका जो है इसको किला है। यह मंदिर के यहाँ पर था, उसके कारण पड़ा हुआ है इसका नाम। इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। और यहाँ की राजधानी जो है मोहाली, पंचकुला और जीकरपुर आते हैं चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र में। इसके बाद में इसमें जो है लोकसभा में 1 सीट इसके लिए आवंटित है। ये रही आपके यहाँ पे है छोटा सा ये चंडीगढ़ यहाँ पर। ठीक, ये चीज़ जो है इसकी इम्पोर्टेंट थी। अगला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है क्या? दादर और नगर हवेली। और वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक कर दें इसको और सब्सक्राइब कर लें चैनल। इसके बाद में शेयर भी कर दीजिए, जिससे और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। क्या है हमारा? दादर और नगर हवेली, दमन दीव दोनों को मिलाया गया है। ठीक, कब मिलाया गया है? 26 जनवरी 2020 से इसको अस्तित्व में आया है। दोनों पहले अलग अलग थे। दोनों की राजधानी क्या हो गई? दमन हो गई है। कि अब राजधानी दमन, यहाँ का जो है प्रशासक जो हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं। ठीक, ये हो गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ही लगती है यहाँ पे। लोकसभा में 2 सीटें हैं। ये चीज़ है मेन इंपॉर्टेंट। दादर और नगर हवेली कहाँ है? ये देखिए यहाँ पर, इस जगह पे छोटा सा द्वीप है, इस जगह पे है। ठीक, अगला क्या है हमारा? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसको कहा जाता है, और भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है। इसमें नई दिल्ली सम्मिलित है जो भारत की राजधानी है। दिल्ली राजधानी होने के नाते केंद्र की तीनों इकाइयाँ कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका का मुख्यालय नई दिल्ली में ही स्थापित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और संसद और जो है केंद्र सरकार सब कुछ वहीं पे ही है। ठीक, यहाँ पर भाषाएं हिंदी, पंजाबी, उर्दू ये सब बोली जाती हैं। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ी और पूर्व में यमुना नदी है, जो कि बहुत गंदी हो गई है। बहुत बार आपने इसको सुना होगा न्यूज़ में। उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल जो हैं श्री अनिल बैजल हैं। ठीक, ये रहा दिल्ली, इतना छोटा सा यहाँ पर है। ये रहा ये छोटा सा दिल्ली। ठीक, अब जो है हमारा बचा क्या? जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा यहाँ पर है इतना। ठीक, ये जो है 5 अगस्त 2019 को भारत का एक राज्य था पहले तो। फिर उसके बाद इसका 370 धारा इससे हटाई गई और इसको 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इधर का एरिया लद्दाख है और इधर का एरिया जम्मू कश्मीर है। ठीक, क्या है? भारत के विभाजन के बाद ये पाकिस्तान और हमारे बीच में इसका भी ये बहुत विवाद का कारण बना रहता है। हमेशा युद्ध की धमकी देते रहता है पाकिस्तान इसमें, इसी की वजह से। ठीक, क्या है? भारतीय संसद ने 5 अगस्त 2019 को इस राज्य की राजनीतिक स्थिति में भारी बदलाव करते हुए विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तथा लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। ठीक, चलिए अब देखते हैं। लद्दाख है। लद्दाख कितना एरिया है? ये इतना एरिया जो है ये पूरा लद्दाख का है, लाल कर दिया ये जो। ठीक, यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है? लेह है। और 31 अक्टूबर 2019 को यह प्रभावी हुआ था 3 जो है। ठीक, जब अलग अलग किया गया है। इसके बाद में इसके जो हैं उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं। सांसद जो हैं यहाँ पर जमयांग सेरिंग नागपाल हैं। ये बहुत फेमस हुए थे, इनका एक स्पीच भी बहुत फेमस हुई थी अभी बीच में। ठीक, वासिन लोगों को लद्दाखी कहते हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी, लद्दाखी और तिब्बती है। ये चीज़ थी। और आखिरी हमारा जो है, आखिरी नहीं है, लक्षद्वीप एक है और फिर पांडिचेरी हमारा बच रहा है। लक्षद्वीप कहाँ पर है हमारा? ये देखिए लक्षद्वीप के द्वीप हैं यहाँ पे। यहाँ पर लक्षद्वीप का 1 नवंबर 1956 को बना। इसकी राजधानी जो है कवरत्ती और प्रशासक हैं दिनेश्वर शर्मा। इसके बाद में यह देश का 36वां दर्जा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आधिकारिक भाषा मलयालम और अंग्रेजी है। ये चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंट है। ये रहा यहाँ पर द्वीप, ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। हमारा आखिरी पड़ता है जो, वह पड़ता है हमारा पुडुचेरी। पुडुचेरी कहाँ है? ये देखिए यहाँ पर है। ये सारे द्वीप जो हैं पुडुचेरी के हैं। ठीक,
इसके बाद में इसकी राजधानी क्या है? पुडुचेरी। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 2536। राजभाषा यहाँ की क्या है? तमिल, अंग्रेजी, मलयालम और तेलुगु। इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1954। यहाँ पर जो है उपराज्यपाल जो है किरण बेदी हैं। इसके बाद में विधानसभा में जो है एक सदनीय है। इसके बाद में राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में इसकी 1 सीट है। इस तरह से जो है हमारे सारे राज्य कंप्लीट हो गए। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो भी आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू बता दूंगा, नहीं तो और भी जो लेक्चर होंगे जो ज़रूरी चीज़ें होंगी उनमें मैं आपको बताता चलूँगा। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बढ़िया से। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक, तब तक मैं धन्यवाद, नमस्कार।